तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज छुटकारा मिलने वाला है एक टॉपिक से, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो हमारे SI जो मेंस होने वाला है दरोगा का, उससे इसमें कम से कम मेंस में 2-3 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कितने कितने इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, जैसे जो इतना लिखा हुआ है हम लोग इतना पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बस वो चीज़ पढ़ेंगे जो फैक्चुअल है और एग्ज़ाम में एकदम कंफर्म आएगा ही आएगा। तो टाइम कम लगेगा, आपका टाइम बचेगा और एक एक करके पार्ट बाय पार्ट करके पर्यावरण और उसके पारिस्थितिकी लगभग पूरा ख़त्म हो जाएगा। और लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 3 घंटा में या लगभग 4 घंटा में पूरा पर्यावरण और पारिस्थितिकी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए और देखिए कौन कौन क्वेश्चन, इसका जो मेन पॉइंट है पहले समझते हैं। देखिए जैसे इतना लिखा हुआ है, जो लाल पीला हरा ब्लू दिया हुआ है, हमको इतना नहीं पढ़ना है। हम इसका एक शॉर्ट समरी, एक संक्षेप में हम एक बार देख लिए हैं और इसको पूरा पढ़ने के बाद आज सिर्फ इतना ही रहेगा। पेज नंबर 1 2 3 4 पेज, सिर्फ आज 4 पेज लाए हैं। आपको एक पढ़ने का नज़रिया लुसेंट का पूरी तरह से बदल जाएगा। और देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस पे जुड़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भी जुड़िएगा, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए पर्यावरण की जब हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा फैक्ट पढ़ना है। जैसे पर्यावरण किसे कहते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछता नहीं है पर्यावरण किसे कहते हैं, पढ़ना है बहुत सारा। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे हम लोग कम समय में पर्यावरण को पढ़ते हैं और आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो आपको इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हम जो सिर्फ बोलेंगे उसको आप पढ़िए और उसको फॉलो कीजिए। पर्यावरण आपको एकदम कन्फर्म आपको हो जाएगा। और उसके बाद जब पर्यावरण खत्म होगा तो इसका P/Q, लेटेस्ट का जो P/Q हाल ही में पूछा गया है, जैसे BPSC, CDPO और UPSC तक का, और कह सकते हैं SSC में MTS हो गया, SSC CGL हो गया, CGL 4 में ही पर्यावरण से पूछा। तो जितना भी सारा एग्ज़ाम है सब में आपको काम करेगा ये टॉपिक। तो आप लोग टेंशन नहीं लें, इस चैनल पर आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही, घटा तो नहीं होगा। तो चलिए पर्यावरण हम पढ़ते हैं। देखिए पर्यावरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, तो फ्रेंच शब्द से हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, इन्वायरमेंटल से हुई जिसका अर्थ घेरना या घिरा हुआ है। तो इससे अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम आपको साथ बताते चलेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए, प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहते हैं। जीव और उसका परिवेश एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। किसी जीव या जीवों का यह परिवेश पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण का परिभाषा तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा, आगे देखते हैं, यानी सजीवों, जीव जंतुएं, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर के उपस्थित आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ऐसा तो सिंपल है कि जितना भी जीव जंतु है, वनस्पति है, सूक्ष्म जीव है, आसपास के चारों ओर उपस्थित आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। भी आए, आप इसको मार के चलिएगा, आप अपना लुसेंट बुक उलट लीजिएगा और इसको टिक आउट करते चलिएगा कि कौन कौन पढ़ना है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1986 में आया था। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कथन और कारक बना के। कथन और कारक बना के क्या पूछेगा, पहला रहेगा
पर्यावरण क्या स्थिर रहता है। दूसरा रहेगा क्या पर्यावरण जैविक या अजैविक दोनों घटकों में परिवर्तन होते रहता है। तीसरा कारण रहेगा ये दोनों। चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या होगा, पर्यावरण के बारे में जब पढ़िएगा तो पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है, यह हर हमेशा बदलते रहता है। क्या रहता है, बदलते रहता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यह जैविक और अजैविक घटकों के परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, जैविक और अजैविक दोनों घटकों में परिवर्तन होता है। दो क्वेश्चन बन गया। अब अधिकांश परिवर्तन को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन करते हैं उसे सहनशील पारस कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, हम लोग देखिए इतना पढ़ें। देखिए हम लोग पहले इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोग पढ़ लिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए हैं। आपको समझना है कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से। एसआई ट्रेंड में जो पूछा गया है, पूछेगा पर्यावरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। क्या पूछेगा, पर्यावरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पर्यावरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें पूछेगा। पहला रहेगा क्या पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा जैविक, क्या पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों घटकों से बना है। तीसरा ऑप्शन रहेगा क्या पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेम शब्द से हुआ है। चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या मारिएगा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक मन से पढ़े होंगे तो आप क्या मारिएगा। देखिए क्या पढ़े थे, पर्यावरण की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुआ, पहला भी सही। दूसरा सही, यह किससे बना है, जैविक और अजैविक दोनों घटकों से बना है, ये भी सही। तीसरा रहेगा पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है। चौथा शब्द फ्रेंच शब्द से बना है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इससे आपको कितना अच्छा क्वेश्चन बना, समझ गए। अब चौथा ये भी एक क्वेश्चन और बनेगा, पर्यावरण संरक्षण अध्ययन कब आया था, 1986 में। तो चलिए इस तरह से समझाने वाला बहुत कम है। सब लोग पीडीएफ खोलते हैं और बस बकना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे आप अगर एसआई दिए होंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्यावरण से कैसा क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। चलिए समझ गए पर्यावरण। अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के देखिए लंबा थोड़ा वीडियो होगा मगर आपको समझाना मेरा काम है। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, अगर क्वेश्चन आपको आ गया तो पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। अब आ जाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछेगा इनमें से कौन प्राकृतिक पर्यावरण के एग्जाम्पल हैं, दिल रहेगा भूमि, जल, वायु, पादप, जीव जंतु, जितना है ये सब किस में आएगा, प्राकृतिक पर्यावरण में, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे हम जिंदा हैं, जिस पर हम रह रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। नाम ही से पता चल रहा है भगवान द्वारा दिया गया सारा चीज़ को प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। अब है जैसे जितना भी मंडल हो गया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, सब हो गया प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। तो आप लोग रिकॉल करते चलिएगा आगे। दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य में प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण या परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन को मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे देखिए अब परिवर्तन होगा, मान लीजिए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए क्या किया है, मेट्रो बना है, सॉरी मेट्रो नहीं, ट्रेन बना है, पुल बना है, बहुत सारे हाईवे बना है। तो परिवर्तन किए हैं अपने हिसाब से, कई चट्टान को काटा गया है, कई पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया गया है। ये सब परिवर्तन जो हो रहा है अपने अनुसार औद्योगिक बनाए हैं। अब तो ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। या तो फिर जैव मंडल बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, इको पार्क बनाते हैं, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला है दोनों क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, ऐसे मत समझिए खाली पढ़ के चल जाएंगे। देखिए अब इसमें क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन मानव पर्यावरण के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए कौन कौन है,
फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापार संकुल, औद्योगिक संकुल और परिवहन संकुल। इसमें आपको कौन सा शब्द याद करना है? संकुल। संकुल वर्ड को अगर आप पकड़ लीजिएगा तो ये सब किस में आएगा? मानव निर्मित संकुल। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संगठक। पर्यावरण के संगठक कितने हैं, कौन कौन हैं? आइए उसको हम लोग देखते हैं। पर्यावरण के संगठक हैं 3 प्रमुख कारकों से विभक्त है। पर्यावरण कितने प्रमुख संगठनों से विभक्त है? 3। पहला है भौतिक या अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा संगठक घटक। तो आपको एग्जाम में पूछेगा पर्यावरण के कितने संगठक हैं, कितने प्रकार में विभक्त हैं? तो कितने प्रकार के विभक्त हैं? 3 प्रकार के विभक्त हैं। कौन कौन है? जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक। जैविक का दूसरा नाम होता है भौतिकी संगठक। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल्स पूछेगा, परिभाषा कभी नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा। स्थल किस बात पर्यावरण के किस संगठक में आता है? तो स्थल किस में आता है? अजैविक या भौतिक में। पूछेगा आपसे वायु और जल किस में आता है? तो किस में आता है? भौतिक या अजैविक में। अब याद करने का तरीका है, जितना भी स्थल जिस पर हम लोग रहते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे जल को हम लोग पीते हैं, इस वायु से हम लोग सांस लेते हैं, स्थल पर हम लोग रहते हैं, ये सब किस में आएगा? भौतिक में आएगा। किस में आएगा? भौतिक में। अब जहाँ तक रहेगा अजैविक संगठक की बात, तो अजैविक में पादप, पेड़ पौधे, मनुष्य भी आते हैं जैविक में, और जंतु मतलब जितना भी जीवन वाला बात करेंगे, जीवित चीज़ की बात करेंगे, किस में आएगा? जैविक घटक में। और जितना ही मरल रहेगा वायु, स्थल, जल, किस में जाएगा? अजैविक में। अजैविक का दूसरा नाम क्या है? भौतिक। हम लोग तीसरा आते हैं ऊर्जा संगठक। कौन आते हैं? ऊर्जा संगठक। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित किया गया है। समझें? तो पर्यावरण के संगठक 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग रिकॉल करते चलिए, लंबा वीडियो होगा उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं उससे मतलब है। जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संगठक। समझ गए? अब आगे पर्यावरण की प्रमुख विशेषता। पर्यावरण की क्या है? प्रमुख विशेषता। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो ये देखिए जितना अभी तक हम लोग पढ़े ना, इतना पर्यावरण से लेकर सतत विकास, उससे फिर ये पढ़ें, ये सब का सार है। पूछेगा पर्यावरण की विशेषता क्या था? पर्यावरण की विशेषता क्या है? ये अजैविक और जैविक दोनों तत्वों से योग का पर्यावरण कहते हैं। सही अभी पढ़े ना? जैविक में कौन कौन था? जैविक में कौन कौन था? जितना जीवित चीज था, जैसे पादप, मनुष्य और जंतु। अजैविक में कौन कौन था? हवा, जल, ये सब क्या था जैविक में? ये दोनों को मिश्रण को पर्यावरण कहते हैं। सही बात है, कथन कारक में आएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है जैविक विविधता और प्राकृतिक वास, ऊर्जा किसी पर्यावरण के प्रमुख तत्व। पूछेगा एग्जाम में पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन होते हैं, तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता, प्राकृतिक वास और ऊर्जा। अब कहिएगा प्राकृतिक वास क्या है, जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता जहाँ पर जीव जंतुओं के बहुत सारा रहेंगे, बहुत सारा पेड़ पौधा रहेगा, उसमें विविधता पाया जाएगा, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। अब है 3 नंबर, पर्यावरण में समय स्थान के साथ परिवर्तन होते रहता है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु और स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये तीनों टॉपिक आपको, तीनों जो पहले इसको मिटाते हैं, बहुत सारा कचरा हो गया है। चलिए अब देखिए ये जो 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट बने, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो छप गया है, तीनों से क्वेश्चन आएगा। पूछेगा इनमें से कौन पर्यावरण की प्रमुख विशेषता है? अब कहिएगा ये सब क्या पूछ रहा है? तो प्रमुख विशेषता क्या पढ़े हैं? इसका जैविक और अजैविक दोनों का योग होता है। दूसरा पढ़े हैं इसमें जैव विविधता पाया जाता है, प्राकृतिक वास होता है, ऊर्जा के बारे में भी पढ़े थे।
ये सब होता है। समय समय पर पर्यावरण में स्थान में परिवर्तन होते रहता है। यहाँ तक पढ़े तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़े थे क्या, पर्यावरण जैविक अजैविक पदार्थों का व्यवहारिक संबंध है, पढ़े थे। ऊर्जा का संचार होता है, ये सब पढ़ दिए हैं। आगे इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पर्यावरण के बारे में पढ़ लिए, क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा अधिनियम आया था, किसको पर्यावरण कहते हैं, किसको अजैविक कहते हैं, किसको जैविक कहते हैं। जो जिंदा है वो जैविक, जो मर गया जो जैविक। अब आते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। एक टॉपिक आया है यहाँ पर, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की जब बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एक मिनट, तो जैसे पूछ सकता है ना करेंट के तौर पर कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2027-26 में कितने स्थान पर है, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए पहले पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है क्या। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछेगा लेटेस्ट 2024 में अभी निकला था इसका। 2024 में भारत का स्थान 176 था पर्यावरण में। कितना देशों में, 180 देशों में, समझे। अब देखिए इसका स्कोर कितना था, 27.6 था। 2022 के मुकाबले में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, समझ गए। तो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 176 है। और कितना रैंक प्राप्त हो, कितना देशों में, 180 देशों में। क्वेश्चन खत्म। अब देखिए ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं। देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और अनेक देशों की स्थिति को मापता है। अब है जैसे पर्यावरण, जैसे भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है, ब्रिटेन में क्या है, जर्मनी में क्या है, इस सब की स्थिति को मापता है। आगे देखिए ये क्वेश्चन भी आया, इसको स्टार मान लीजिएगा बुक में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक रिपोर्ट के रूप में वर्ष 2002 में, कब, वर्ष 2002 में एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी। आपको लग रहा है ये क्या है, तो आपको इतना बड़ा नहीं पढ़ना है, आपको बस एल सेंटर याद रखना है। कौन सेंटर, एल सेंटर। और कौन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दोनों के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जैसे पूछेगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन किसकी सहयोग से, एल सेंटर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बनेगा ना। कौन कौन, एल प्लस सी कोलंबिया बराबर डब्लू, ये दोनों एल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कब से शुरू हुआ था, 2002 में। 2024 में इसका रैंक, भारत का स्थान 176। क्वेश्चन खत्म। अब देखिए 2022 नहीं पढ़ना है, 2024 के बारे में हम बता दिए हैं। यहाँ पर 2024 लिख लीजिए, भारत का स्थान 176, खत्म कर दीजिए। अब देखिए पृथ्वी सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन। अब पृथ्वी, धीरे धीरे हम लोग पर्यावरण पर सुधार करने के लिए, उसे बचाने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन लाए थे, जिसे बोलते हैं रियो समिट। इसे क्या बोलते हैं, रियो समिट। तो एक सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन, एक सम्मेलन था कौन, स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में बना था, समझ गए। लेकिन इसका 20वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था। तो 20वीं वर्षगांठ जब बना था 72 में, 20वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा, मतलब क्या हो जाएगा 1992, 70 + 20 92, और ये बना था। देखिए तो पृथ्वी सम्मेलन कब आया था, तो 1992 में आया था। लेकिन पूछे कहाँ संपन्न हुआ, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील। लेकिन यह जो आया था किस सम्मेलन में आया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। 3 क्वेश्चन कौन कौन बनता है, कि पहले स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आया था,
20वीं वर्षगांठ में इसकी 1992 में, और ये कहाँ संपन्न हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। समझ गए? अब देखिए, वैश्विक पर्यावरण के तो स्थापना हो गया रियो डी जेनेरियो, लेकिन एक उसमें एक निधि, पैसा उसा लेन देन के लिए UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराई गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब है रियो सम्मेलन में क्या आया था? एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 में 21 की तरह बहुत सारे उद्देश्य बनाए गए थे, उसमें से 4 को इम्पोर्टेंट उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। पूछेगा एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो किससे? रियो शिखर सम्मेलन से है। समझिए क्वेश्चन। चलिए, अब है रियो शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 में क्या क्या था, किस पर बल दिया था, किसको समाप्त करने के लिए? तो जो पारिस्थितिकी जो विनाश हो रही है ना, उसको बचाना है और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना है। आगे 21 में एजेंडा क्या था? पहले देखिए, संकटग्रस्त जीव जंतु को बचाना है, गरीबी को हटाना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाना है, और स्वच्छ जल, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य लाना है। ये सब एजेंडा 21 में प्रमुख 4 उद्देश्य थे। अब आ जाइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976। उससे पहले हम लोग कौन कौन सा चीज़ पढ़े हैं उसका हम लोग समरी करते हैं। ये देखिए, हम लोग आज क्या क्या चीज़ पढ़ लिए। हम लोग पढ़े पर्यावरण सतत विकास में सबसे पहले पर्यावरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच शब्द से हुई है। दूसरा चीज़ पढ़ें, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। तीसरा चीज़ पढ़ें, पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है। चौथा क्वेश्चन पढ़ें, यह जैविक और अजैविक घटकों के परिवर्तन से बनता है। अगला है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? जिसमें जितना भी हम लोग रह रहे हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पादप, जितना भी सब किस में आएगा? प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा। अब देखिए, दूसरा पढ़ें मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या था? जितना भी क्या, कौन सा बंद याद करके कहे थे? संकुल वर्ड, जो भी संकुल लगा के आएगा किस में जाएगा? मानव निर्मित में। अब देखिए, पर्यावरण के संगठक कौन कौन थे? भौतिक, उसी को बोलते हैं जैविक, जैविक एवं ऊर्जा संगठक। जैविक में क्या क्या था? स्थल वायु। जैविक में कौन कौन था? जो जिंदा रहेगा। अजैविक में कौन कौन था? जो मरल रहेगा। खत्म हो गया। ऊर्जा में तो सौर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब देखिए, यहाँ से हम लोग आते हैं, हम इसी में पढ़ते पढ़ते कहाँ पर आए थे? इसको पहले मिटाते हैं। रियो सम्मेलन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में आए थे। तो इसमें भी हम लोग क्या बताएं कि 2024 में इसका स्थान कितना था भारत का? 176। लेकिन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो कब हो जाएगा? 2002 में। कौन सा यूनिवर्सिटी द्वारा? येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। समझ गए? अब आ जाते हैं रियो शिखर सम्मेलन, जिसके बारे में हम लोग अभी समझाएं। तो रियो शिखर सम्मेलन कब आया था दोस्तों? रियो शिखर सम्मेलन 1992 में आया था। किसके वर्षगांठ पर? स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पर। और इसमें एक UNFCCC की स्थापना भी हुआ था। एजेंडा 21 इसमें आया था। एजेंडा 21 पर क्या बल दिया गया था? प्राकृतिक विनाश को बचाना है और आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। अब देखिए, यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं। तो आज का पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपको कैसा लगा? आपको कमेंट करना है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया या नहीं? इसी तरह से अगर पूरा पर्यावरण समाप्त करना है एकदम कंसेप्चुअल से, पूरा कंसेप्ट के साथ, तो जुड़े रहिए चैनल पर। और आपको ये ज़रूर पूरा पर्यावरण हम झाड़ देंगे, और फिर इसके बाद MCQ भी इसका करेंगे। एक अलग तरीका से लुसेंट पढ़ेंगे हम लोग। बाकी तो सब लोग आते ही करके निकल जाते हैं, हमको उससे नहीं करना है। हम बस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इससे आपको, आप लुसेंट खोल के बैठिएगा और साथ साथ पढ़ते भी चलिएगा। ये नहीं कि बस आए और चल गए, तो वैसे कभी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होगा लुसेंट। जो बिगनर लोग हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पर बने रहें। इसका PDF ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास लुसेंट होगा। और जल्द ही एक बिहार का जितना भी मैथ आया है उसको पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, बने रहने चैनल पर। उसके लिए धन्यवाद।
और आपका दिन शुभ हो, आप अच्छी प्रगति करें। आप लोग बने रहें चैनल पर। जय हिंद।